सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइस स्टार प्लस पे नया सीरियल शुरू हुआ है जिसका नाम है माटी से बंधी डोर। अंकित गुप्ता एज अ रणविजय है, साथ ही साथ ऋतुजा एज अ वैजंती प्ले कर रही हैं। स्टार प्लस पे नया शुरू हुआ है। सो इसका रिव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो पहले लुक में ये कैसा गांव का बैकग्राउंड दिखता है, जहाँ पर एक लड़की है जो खेत पे काम कर रही है। उसके घर में दो बहनें और हैं, एक बहन छोटी है जो पढ़ाई करती है, माँ बूढ़ी है, एक बड़ी बहन है जो अपने घर से शादी हो गई थी लेकिन ससुराल छोड़ के घर आ गई। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वेजू के ऊपर है कि उसको छोटी बहन को पढ़ाना भी है और घर चलाना भी है। साथ ही साथ उसकी छोटी बहन बॉम्बे में पढ़ती है, रणविजय उसकी छोटी बहन दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और एक एक्सीडेंटली उनकी दोस्ती हो जाती है और रणविजय उस बैजू की छोटी बहन को पसंद करने लग जाता है, उससे प्यार करने लग जाता है। लेकिन छोटी बहन बहुत ही क्लियरली ये बात बोल देती है कि देखो, मेरी ये पढ़ाई जो हो रही है और मेरी ये लाइफस्टाइल जो तुम देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं जहाँ पर भी, वो मेरी बहन की वजह से ही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यार करूँ और ये करूँ और उसकी मेहनत को जाया जाने दूँ। और अगर तुम उसे प्यार करते भी हो तो तुम्हें मेरी बहन से परमिशन लेनी होगी। चलिए अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि वैजू गाँव में है और वैजू को कई रिश्ते ठुकरा चुके हैं। कभी कोई किसी को बोल देता है वो मुंहफट है, तो वो बदसूरत है, उसमें लड़की जैसी कोई बात नहीं है, हर वक्त लड़ती रहती है, माटी की बदबू आती है, कीचड़ की बदबू आती है। कई बार तो रिश्ते शादी होने को है और बारात चली जाती है, यहाँ तक हो गया है। अब 13 रिश्ते उसको ठुकरा चुके हैं। उसके बाद उसका दोस्त है सलीम, और दोस्त बहुत वैजू से बहुत कनेक्टेड है और वो उसको वैजू की फिक्र रहती है और वो वैजू के लिए एक रिश्ता लेके आता है। उसकी माँ भी सुनती है, माँ भी खुश होती है और बहन भी खुश होती है। बहन तो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइप की है बड़ी, क्योंकि वो ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। और खैर वो घर में खाना बनाती है और खेत पर अपनी माँ और बहन के लिए खाना लेके आती है बड़ी बहन। जब रिश्ता आता है तो वेजू को यकीन नहीं होता है और वेजू उसको बोलती है कि देखो यार, ये फिर से ना वही होगा, लोग मेरे को ठुकरा के चले जाएंगे। तो सलीम बोलता है कि देखो, ये मैं तुम्हारे लिए ना एक तावीज़ लेके आया हूँ, उसको हाथ में बांध, जब लड़का आएगा ना तुझे देखने के लिए तो तू इसको छू लेना बस। अब सारा घर बड़ा अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। वेजू को भी उसकी सहेलियाँ बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार करती हैं और सारा घर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। समोसे कचौड़ी घर में आ गए होते हैं, लेकिन लड़के वाले घर की तरफ आ ही रहे होते हैं कि उनको एक फ़ोन कॉल आ जाता है और फ़ोन में बताते हैं कि जिस लड़की को आप देखने जा रहे हो वो निहायत ही बदतमीज़, मुंहफट, लड़ाकू, झगड़ालू है। ये सब सुनते ही ये लड़के वाले ना यू टर्न लेकर के सीधे घर लौट जाते हैं उनके। और यहाँ वेजू इंतज़ार करती होती है, सलीम इंतज़ार करता होता है और खबर आती है कि वो नहीं आ रहे हैं। वैजू को बहुत दुख होता है, उस ताबीज़ उतार के सलीम को दे देती है और उसको समझ में नहीं आता है कि यार, ये अभी तो बिना देखे ही, पहले तो लोग देख करके मना करते थे, लेकिन अब तो इन्होंने देखा भी नहीं है और ये यू टर्न लेकर के चले गए। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनकर के आपको बहुत ही झटका लगेगा कि ये सब करने वाली कोई और नहीं, वैजू की माँ है। जी हाँ, वैजू की माँ पूजा के बहाने जाती है और लड़के वालों को फ़ोन करती है एसटीडी से और वहाँ से कॉल लगा के अपनी ही बेटी की बुराई करती है और बेटी के सामने बहुत अच्छी बन रही है कि हाँ, तेरी शादी करवानी है, तेरे लिए मैं ये करूँगी। लेकिन पीठ पीछे उसी बेटी की वो शादी नहीं होने देती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि वैजू ही अकेली है जो उसके घर को सँभाल सकती है, उसकी छोटी बेटी को पढ़ा सकती है, उसको खाना ला सकती है, उसके जितने कर्ज़े हैं वो उतार सकती है। वहीं अगर इस सीरियल का दूसरा पहलू देखें तो एक और परिवार है जहाँ पर बाइसा है, जो रणविजय की माँ है। उसके पिता जो है वो गाँव के पंचायत में है और वो पंच है, मुखिया है। अब होता ये है कि जो बाइसा है, रणविजय की मम्मी है, वो सारा परिवार, सारा गाँव जो है वो उनसे अपनी एडवाइस लेने के लिए आता है। पंच के होते हुए भी, मुखिया के होते हुए भी, वो सारा अपने ससुर जी की गद्दी पे बैठती हैं और सभी को लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ आपस में कुछ झड़प होती है तो उसको सुलझाती हैं। ये बात रणविजय के पापा को बड़ी बुरी लगती है कि पंच मैं हूँ, मुखिया मैं हूँ और तुम इससे पूछने के लिए आते हो। तो ये बात तो उसको बहुत बुरी लगती है। लेकिन एक तो लुक जो दिया गया है ना, पूरा थोड़ा-सा साउथ इंडियन की मूवी दिखाई देती है, कभी लुक में आप देखोगे तो कुछ ऐसा टच दिया गया है। दूसरी तरफ मराठी मूवी का लुक दिखाई देता है। काफ़ी रियल लग रहा है वो गाँव और खेत और बाइसा, उनका जो पूरा जो सेट बनाया गया है, काफ़ी इंटरेस्ट। रणविजय की मम्मी उसके लिए लड़के ढूँढ रही होती हैं, तो बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो पंडित दिखाता है बीच में कि देखो ये है, ये है, ये है। जो फ़ोटो जो शादी करवाने वाले लोग होते हैं वो दिखाते हैं। बाइसा बोलती है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए है जो मजबूत हो, बिल्कुल ढाल की तरह खड़ी रहे अगर कोई मुसीबत आए मेरे इस गाँव पर तो। तो जो दिखाने वाला, शादी करवाने वाला इंसान होता है, वो कहता है कि वेजू से अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो वो रणविजय की फ़ोटो जो है वो वेजू की माँ को देके आता है और कहता है कि ये लड़का है और इसका रिश्ता आया है। अब ये बात ना तो रणविजय की मम्मी को पता है, ना रणविजय को पता है, ना वेजू को पता है, ना वेजू की बहन को पता है, सिर्फ़ वेजू की माँ को पता है।
तो वो वेजू से वो फ़ोटो, वेजू को दिखाए बिना वो फ़ोटो छुपा के किताब में रख देती है। वो ये कहती है कि ये सुंदर लड़का तो मेरी छोटी बेटी के लिए ही है। मतलब वो वेजू से मेहनत करवा रही है लेकिन उसकी शादी नहीं करवाना चाहती है। तो उसकी माँ वेजू से भी वो फ़ोटो छुपा के रखती है, लेकिन किस्मत की बात ये होती है कि वो फ़ोटो वेजू के हाथ लग जाती है और वेजू का नाम पीछे लिखा होता है, तो वेजू समझ जाती है कि इतना सुंदर लड़का ये तो मेरे लिए ही आया है, और वो उसको इमेजिन करने लग जाती है हर जगह। लेकिन इसके बाद बहुत सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी होती हैं कि वेजू और रणविजय आमने-सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वैजयंती जाने बिना कि वो रणविजय की माँ के साथ ही पंगा ले रही है, गलतियाँ कर देती है। ख़ैर वो अपने पक्ष से सही होती है, लेकिन रणविजय की माँ की भी कोई गलती नहीं होती है। ये बीच में उसका जो वो भाई होता है, वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आने वाले दिनों में एपिसोड में तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आपने ये सीरियल देखना शुरू किया नहीं किया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो वैजयंती पर्सनल बहुत पसंद आई है, और अंकित की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा है अंकित इसमें। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। ये सीरियल आपने देखना शुरू किया है या नहीं, प्लीज़ कमेंट बिलो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।